आज का संदेश तुम्हारे लिए है, इसको अंत तक जरूर सुनिए। राह कठिन है पर मंजिल पास है। सबका नसीब एक जैसा नहीं होती है। तेरे नसीब का फल कोई और नहीं खा सकते। इंसान भ्रम के दुनिया में जीता है। विश्वास नाम का पेड़ के जड़े मजबूत होना चाहिए। जहाँ विश्वास है वहाँ उजाला निश्चित है। रात होती है इसलिए दिन का ताजगी महसूस करने के लिए। रात नहीं होती दिन का उजाला का कोई महत्व नहीं होता। तुम्हारे दिल में जो दर्द है वो मेरा दिल को भी महसूस होता है। तुम बस कहकर रोकर हल्का करते हो और मैं उस दर्द को ताकत बना के तुम्हें वापस करती हूँ। आज तुम्हारे पास जितना ताकत है तुम उतने अधिक दर्द का सामना किए हो। इंसान कमजोर नहीं है, बस अपने आप को कमजोर मान लेता है। मैं तुम्हारी ताकत को ही तुम्हें दिखाई। देखो तुम कितना मजबूत हो। तुम्हारी दर्द के आंसुओं का तुमने कैसे तुम्हारा खुद का ताकत बना दिए हो। जीवन में जो भी घटित होता है वो केवल तुम्हारा जीवन यात्रा का एक हिस्सा है। जिस दिन तुम ये सच्चाई स्वीकार कर लोगे उस दिन तुमसे ताकतवर और बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं। आत्माओं का मेला है। इस मेले में हर आत्मा का अलग पहचान है। बस खुद पता करना है तुम्हारी पहचान क्या है। मैंने सबको एक जैसा ही बनाई, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। पर इंसान अपने कर्मों के कलम से अपना पहचान लिखता है। तुम्हारी अच्छे कर्मी तो है। आज मैं स्वयं आदिशक्ति माँ दुर्गा तुम्हें ये संदेश पहुँचाने आई हूँ। नहीं तो मेरा संदेश क्या, मेरा नाम पुकारने का भी अधिकार मैं किसी को भी नहीं देती। जहाँ नकारात्मक सोच होती है वहाँ मेरा नाम का पहला अक्षर भी मुंह से निकालने की ताकत नहीं होती। आज मैं तुमसे स्वयं ये बात कहने आई हूँ तो सोचो तुम कितने भाग्यशाली हो। इस पृथ्वीलोक में जो मोह और माया के चपेट में आकर पैसा गाड़ी बंगला यही अपना भाग्य को जोड़ते हैं। पर ये मत भूलो तुम जिसे भाग्य कहते हो वो सब एक दिन यही छोड़ के मेरे पास आना है। तब तुम्हारे भाग्य केवल तुम्हारे कर्म ही तय करता है। तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं इसीलिए तुम मुक्ति के द्वार के रास्ते में पहुंच चुके हो। जो भी तुम्हारे जीवन का दर्द कठिनाई है वो सब तुम्हारे पिछले कर्मों का बोझ था। अब वो सब तुम यही उतार रहे हो ताकि मुक्ति के द्वार पर जब पहुंचोगे तुम्हारे पास कोई भी बोझ ना रहे। तुम भाग्यशाली हो इसीलिए तुमको इतना दर्द का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस जन्म मरण के जीवन चक्र से आजाद पाने के लिए यही एक मार्ग है। जब इंसान मुक्ति के मार्ग पे चलता है उसका जीवन आसान नहीं होता है। उसके कंधे पर बुरे कर्मा का बोझ ढोते ढोते थक चुका होता है। उस बोझ का हिसाब किताब यही करना अनिवार्य है, क्योंकि जब मुक्ति के द्वार पर खड़ा होने के लिए अपने बुरे कर्मों का बोझ को यहीं उतार कर आना ही होगा। क्योंकि मेरे द्वारा बनाया गया ब्रह्मांड में जब इंसान को प्रवेश करने के लिए जब मैं इंसान को जन्म दे के पृथ्वीलोक में भेजती हूँ उस वक्त वो केवल एक पवित्र काली निवस्त्र प्योर सोल होता है। वैसा ही जब मेरे द्वार पर प्रवेश करने के लिए उस इंसान को खाली पवित्र निवस्त्र और प्योर सोल बन के आना ही पड़ेगा। जिनके कर्मों का हिसाब किताब उस जीवन काल में समाप्त नहीं होता उसे मुक्ति द्वार के पहले ही रोक दिया जाता है। पुनः उसके कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए फिर से पृथ्वीलोक में नई जन्म के रूप में वापस भेज दिया जाता है। ये सब ज्ञान की बातें तुम्हें इसलिए मैं बता रही हूँ। तुम इस जन्म मरण के चक्र से आजाद हो रहे हो। अब इसलिए तुम्हारा कर्मों का भी हिसाब किताब तेजी से किया जा रहा है। इसलिए तुम्हारे जीवन तुम्हारे सामने वालों से इतना कठिन है और संघर्ष भरी है। तुम जिन्हें देख के दुखी होते हो उन लोग अभी मुक्ति पाने का योग्य नहीं है। अभी न जाने कितने जन्मों का चक्र का सामना करना पड़ेगा।
सोचो उन लोग से तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम्हारे अच्छे कर्मी तो है, इस जन्म मन का चक्र से तुम्हें आजाद कर रहे हैं। इसलिए मेरी नियति में जो भी लिखा होता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। तुम अपने बुरे कर्मों का हिसाब किताब पूरा करते वक्त उन्हें सहने का ताकत भी मैं प्रदान करती हूँ, ताकि मेरा दिया हुआ शक्ति से तुम उसे आसानी से पार कर सको। अब तुम्हें इस ब्रह्मांड के सच्चाई तुम्हारे सामने उजागर कर चुकी हूँ। अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। अब तुम खुद महसूस करो तुम औरों से कितना भाग्यशाली हो। तुम इन सुख दुख के चक्र से आजाद हो रहे हो। हाँ, तुम्हें ये ख्याल आता है, क्या मेरे नसीब में केवल दुखों का बोझ है क्या? मेरे अच्छे कर्मों का फल कहाँ है? चलो ब्रह्मांड का और एक रहस्य उजागर करती हूँ। जब भी एक आत्मा को मुक्ति पाने के लिए उस आत्मा का शरीर खुशी से त्याग देना पड़ता है और उस आत्मा को इस दुनिया के रिश्ते नाते मोह माया नहीं होना चाहिए और उसके मन में एक शांति का अनुभव होना चाहिए, तभी उस आत्मा के लिए मुक्ति का द्वार खुलेगा। इसलिए मैं उस आत्मा को मुक्ति देते वक्त पहले बुरे कर्मों का हिसाब करवाती हूँ, अंत में उसके अच्छे कर्मों का यानी सुख शांति खुशियाँ प्रदान करती हूँ, ताकि जब वो आत्मा मेरे पास आएगी तब अपने सारे दुख भूल के अपने खुशियों से तृप्त होकर मेरे पास पहुंच सके। अब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल भोगने का समय आ चुका है। बुरे कर्मों का हिसाब किताब तुमने दे चुके हो। अब तुम अत्यंत भाग्यशाली हो चुके हो। ये संदेश जिनके पास गया है वो निश्चित रूप से इस द्वार पर खड़े हैं। विश्वास करो और क्लेम करो।